100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। जना मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है रात गए 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। हम इस वक्त लाहौर से लाइव हैं, बराह रास्त हैं और लाहौर के अलावा जहाँ जहाँ पे भी हमें सुना जा रहा है, आप सब समातों को हम खुशामदीद कहते हैं। आप सब की समातों का बेहद शुक्रिया। अमूमी तौर पे हमारा प्रोग्राम रात के इस पहर सिर्फ लाहौर में सुना जाता है, लेकिन आज हम नेटवर्क पे मौजूद हैं। नेटवर्क जितना वसी होता है, आपके राब्ते उतने ज़्यादा वसी होते हैं। आप उतना दूर तक जो है किसी चीज़ को अप्रोच कर सकते हो। तो बहुत सारे दोस्त हमें इस वक्त लाहौर के अलावा कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कसूर, सियालकोट, जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। नेटवर्क के बड़े फ़ायदे होते हैं और आजकल तो दौर भी नेटवर्किंग का है। जब नेटवर्किंग आपकी स्ट्रोंग होती है, नेटवर्क आपका स्ट्रोंग होता है, तो फिर लोग मिलते जाते हैं और लोग मिलते जाते हैं तो फिर राब्ते दर राब्ते होते रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने आजकल रवाबित को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिलसिले ऐसे पैदा कर दिए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले उस तरह से ज़राए नहीं होते थे। पहले लोगों के साथ राब्ता करना बड़ा मुश्किल होता था। राब्ता होता भी था तो अमूमी तौर पे अपनों के साथ ही होता था, अजनबियों के साथ कम होता था। लेकिन अब नेटवर्किंग साइट्स आ चुकी हैं, कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं, इंटरनेट ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया कि आप फेसबुक जैसी सोशल ऐप पे, इंस्टाग्राम जैसी सोशल ऐप पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना के, नेटवर्क्स बना के, पेजेस बना के या रैंडमली भी बहुत सारे रैंडम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। और ये राब्ते बाज़ुकात बड़े खुशगवार होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं और कभी-कभी इसके अंदर कुछ खिंचाव भी आ जाते हैं। ये नेटवर्किंग ही है, ये नेटवर्क की ही ताकत है, पावर है कि पहले कुछ साल पहले तक ऐसा सिलसिला नहीं हुआ करता था कि जो हमारे लिसनर्स होते हैं, जो हमें रेडियो पे सुनते हैं, उनका भी कोई नेटवर्क तश्कील दिया जाए, उनका भी कोई नेटवर्क बने, उनका भी कोई ग्रुप बने। लेकिन क्या हुआ ना कि वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे लिसनर्स बड़े सियाने हैं। वो जब हमारे साथ यहाँ पे राब्ता करते हैं तो फिर किसी लिसनर को बहुत सारे दूसरे लिसनर्स भी सुन रहे होते हैं, तो उनको तजस्सुस पैदा होता है कि यार इस बंदे से किसी तरह से राब्ता किया जाए। आरजेस के साथ, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के साथ तो अक्सर लोग राब्ता करना चाहते हैं, लेकिन एक तजस्सुस होता है कॉलर्स को, सुनने वालों को, लिसनर्स को, मैसेजेस करने वालों को, कि जो फलाने प्रोग्राम में फलाना कॉलर आया था या फलाने बंदे ने जो मैसेज किया था, यार किसी तरीके से उसको अप्रोच किया जाए। और उस सिलसिले में फिर क्या हुआ, क्या मामलात हुए कि लिसनर क्लब्स बनना शुरू हो गए। क्या बात है जी, क्या बात है। इस वक्त हमारे यहाँ पे लाहौर में भी कई लिसनर क्लब्स हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल से वफा लिसनर क्लब है, शमसी लिसनर क्लब है। तो बहुत सारे लोग जो हैं यूं भी हमारे साथ जुड़ते हैं एक नेटवर्क बना के, और फिर एक दूसरे को जानने का तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि पता चले, कोई खबरें मिलें, इसकी खबर मिले तो उसकी खबर मिले, ये पता चले तो वो पता चले। होता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक तजस्सुस होता है, जानने का तजस्सुस। वो पंजाबी में कहते हैं विचली गल की है। बहरहाल आज हम कुछ तजस्सुस पे, कुछ क्यूरियोसिटी पे बात करेंगे। वो क्यूरियोसिटी जो बाजुकात एक दूसरे को जानने की होती है,
कुछ पहचानने की होती है, कोई क्यूरियोसिटी होती है जो कहीं तक पहुंचने की होती है। तरह तरह की क्यूरियोसिटीज होती हैं, तजस्सुस होते हैं। हम कुछ इसी तरह की बात करेंगे। लिसनर्स को जानने की तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, आरजेस को जानने का तजस्सुस और क्यूरियोसिटी, किसी शख्स के बारे में जानने के मुतल्लिक क्यूरियोसिटी, किसी चीज या किसी बात के मुतल्लिक, हालात के मुतल्लिक तजस्सुस होता है ना? बिल्कुल होता है। और आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप जहां से भी सुन रहे हैं लाहौर के अलावा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम रात गए है। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। अगर आप प्रोग्राम में 12:19 हुए चाहते हैं और हम आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कुछ मैसेजेस हैं, उनको हम शामिल करते हैं। 4471 पे जो मुझे पहला मैसेज आया है, अक्सर रेहान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं। और प्रोग्राम से पहले ही आपके हमें मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके थे। ज़ुबिया शफीक, थैंक यू सो मच ज़ुबिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। FM 101 लाहौर की बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आरजे हैं ज़ुबिया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुन रही हैं और उन्होंने बताया कि हम भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबिया। आज हम कुछ बात कर रहे हैं तजस्सुस के हवाले से, क्यूरियोसिटी के हवाले से। कभी कभी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं और ये क्यूरियोसिटीज़ जो होती हैं बाज़-औक़ात ऐसे भी तो होता है ना कि बड़ी जानलेवा होती है। किसी को जानने की क्यूरियोसिटी, किसी के बारे में, किसी की बात को जानने की क्यूरियोसिटी, लोगों के सीक्रेट्स जानने की क्यूरियोसिटी। एक सवाल है आपसे, अक्सर ऐसे होता है कि हमें पता चलता है कि कोई हमारे बारे में बहुत तजस्सुस का शिकार है, हाने बहाने से किसी ना किसी तरीके से हमारे बारे में कुछ ना कुछ पता लगाता फिरता है, कुछ ना कुछ पूछता रहता है किसी ना किसी से। तो अगर आपको पता चले कि अगर आपके बारे में कोई बड़ा तजस्सुस का शिकार है, कुछ ना कुछ वो जानने पहचानने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या कहेंगे? आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप इरिटेट होंगे या आप उस सिचुएशन से एंजॉय करेंगे? इस हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई आपके बारे में तजस्सुस का शिकार हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है? हिना बतूल हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने लास्ट प्रोग्राम में मेरे सॉन्ग को प्ले किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट्स, मीन्स अ लॉट। हिना, आपका गाना तो आज हम फिर दोबारा से प्ले करने वाले हैं। बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा गाना था और उस गाने की 1-2 लोगों से रिक्वेस्ट भी आई थी मुझे। तो हिना हमारी बड़ी अच्छी, मेरी बड़ी प्यारी बहन है और इसका एक नया गाना आया है। इस गाने को मैं ज़रूर प्ले करूँगा। हिना, थैंक यू सो मच, इस वक्त आप मौजूद हैं, हमारे साथ सुन रही हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, आरजे अली रज़ा, कहते हैं लिस्टिंग यू ब्रो। थैंक यू ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी ना हमें भी तजस्सुस होता है। जब हम यहाँ पे बैठे प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमें भी ये तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पे बैठा हमें सुन रहा होगा। पता नहीं उसे हमारी बात समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। पता नहीं वो किस तरह से हमारी बातों का क्या मतलब ले रहा होगा। न जाने उसको अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा। और कभी कभी तो हम प्रोग्राम किसी एक खास शख्स के लिए ही कर देते हैं। वो खास शख्स जो चुपके से कहीं हैंड फ्री लगा के हमें सुन रहा होता है, हम उसे एक शख्स के लिए पूरा पूरा प्रोग्राम डेडिकेट कर देते हैं, पूरी पूरी बात कह जाते हैं, पूरा पूरा मौजू उसके ऊपर हम छाप देते होते हैं। और फिर उसके बाद ये भी क्यूरियोसिटी कि आया कि उसने सुना कि नहीं सुना, उसको समझ आई कि नहीं आई। जैसे आजकल होता है ना, स्टेटस लोग लगाते हैं
वैसे तो व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक पे लोग जब स्टेटस लगाते हैं तो उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 24 घंटे होती है। 24 घंटे तक वो स्टेटस लगा रहता है आपके उस स्टेटस वाली जगह पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्टेटस लगाते हैं और स्टेटस लगाने के 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 3-4 घंटे के बाद वो स्टेटस को डिलीट कर देते हैं। तो रिसर्च ये कहती है रिसर्च ये कहती है, तहकीक ये कहती है कि जब आपका मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, आपने वो स्टेटस जिस बंदे के लिए, जिस शख्स के लिए या जिन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लगाया होता है, जब वो लोग आपका वो स्पेसिफिक स्टेटस देख लेते हैं, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई तस्वीर हो या जस्ट कोई आपने टेक्स्ट लिख के लगाया हो, तो जब वो लोग आपका टेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेटस देख लेते हैं, तो फिर आपका मिशन हो जाता है कंप्लीट। हाँ भाई, जो बात जिसको इनडायरेक्टली बतानी थी, समझानी थी, वो हो गई है, अब इसको कर दो डिलीट। होता है ना ऐसे। अच्छा, ये वाली जो क्वालिटी है ना, ये वाली जो आला किस्म की क्वालिटी है, स्टेटस लगा के किसी को कोई चीज बावर करवाना, ये मैंने देखी है सबसे ज्यादा होती है खवातीन में, जो टारगेटेड स्टेटसेस होते हैं। जो जनरल नहीं होते लेकिन टारगेटेड होते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे बताइएगा। मुझे बड़ा शौक है कि मुझे भी पता चले कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपका क्या मानना है, क्या जानना है। अच्छा जी, 4471 पे और बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। इन मैसेजेस को एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मुबीन फ्रॉम इस्लामाबाद हैं। कहते हैं कि अर्ज़ किया है, किनारा करने वालों से किनारा हो भी सकता है, मजाजी इश्क है ये दोबारा हो भी सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि इश्क जो होता है ना, वो मजाजी हो ही नहीं सकता। कभी हम ना इस पे भी बात करेंगे। मजाजी सिर्फ मोहब्बत होती है, मोहब्बतों की इंतहाएं हो सकती हैं, लेकिन इश्क सिर्फ हकीकी होता है। इश्क की जब बात आती है तो फिर वो जो सिलसिला है, वो जो गिरा है, वो कहीं और से, बहुत आगे से, मोहब्बत से कहीं से आगे से शुरू होती है और वहां पे मजाज के ताल्लुक नहीं होते। मजाज तो एक सीढ़ी हो सकती है उस इश्क तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब फिर इश्क होता है तो फिर हकीकी ही होता है। क्या कहते हैं आप? मलिक तसव्वुर अब्बास फ्रॉम इस्लामाबाद कहते हैं, अच्छा शो है, मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ, नाइस एंड गुड वर्क। आया ही था मेरे लब पे तेरी वफा का नाम, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिया। वाह 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 वाह। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इस्लामाबाद से हमें सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का बेहद शुक्रिया। एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपके मजीद मैसेजेस और बातचीत के सिलसिले शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। 12:33 हो चुके हैं। उन तमाम समातों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं, क्या ख्याल है? बताइएगा कि पहले वाला ठीक था या ऐसे जाने दें।
अच्छा जी, सानिया हमारे साथ हैं, सानिया प्रिंसेस, और कहती हैं कि माना के तगाफुल ना करोगे, खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। वाह 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 वाह। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं, जिया जी आदाब। ये क्या के अदल साहिब सरवत ही पा सके, जंजीर ऐसी हो के हवा भी हिला सके। वाह वाह जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर हाशमी साहब। लुबना नासिर कहती हैं रावलपिंडी से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग योर शो, ओके टेक केयर, लॉट्स ऑफ दुआ फॉर यू। अच्छा लुबना, ये जो आपने मैसेज किया है ना कि फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रही हूँ, ओके टेक केयर, पिछले दिनों ना एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही थी, एक मीम बड़ा वायरल चल रहा था, याद है आपको? वो एक खातून थी, उनकी एक आवाज स्टार्ट होती थी कि अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप की फोटो में स्मार्ट दिख रहे हो, खुदा हाफिज। तो ये आपका मैसेज पढ़ के ना एकदम मुझे वो वाली आंटी याद आई है, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप की फोटो पे स्मार्ट दिख रहे हो। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लुबना नासिर आपका, आप हमें रावलपिंडी से सुन रही हैं। इसके अलावा जो हमें जहाँ से सुन रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। सानिया प्रिंसेस कहती हैं, जब कोई हमारे बारे में तजस्सुस करे तो ऑब्वियसली गुस्सा ही आता है, एंड भाई आप जब कहते हो ना कि होता है ना, तब मजा आ जाता है ना? होता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, ये बड़ी एक मजेदार सी बात बताई है कि अगर आपको पता चले कि कोई आपके बारे में तजस्सुस कर रहा है तो फिर आपको गुस्सा आता है। आज हमारा सवाल भी ये था कि अगर आपको पता चले कि कोई आपके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी रख रहा है, आपके बारे में जो है कोई पूछगिछ हो रही है, आपके बारे में जानने की कोशिश हो रही है, घुसने की कोई कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सीक्रेट्स हो या आपकी आम जिंदगी हो, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं? तो लुबना कहती हैं कि इनको बुरा लगता है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि कौन शख्स है जो कि आपके बारे में पता लगा रहा है, जो तजस्सुस का शिकार है। कभी कभी आपको ना अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है कि कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्यूरियोसिटी का शिकार है। इंसान की नफ्सियात है कि इसको हमेशा से ना चाहे जाना बहुत पसंद है। इंसान की जिंदगी में ना हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो चाहा जाए, लोग उसे मोहब्बत करें, लोग उसकी बात करें, लोग उसकी बात की बात करें। होता है ना ऐसे? नफ्सियात है इंसान की कि उसका दिल करता है कि लोग उसके पीछे पागल हों, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो ये दो रुख हैं। कभी कभी हमें बुरा भी लगता है कि यार ये क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये क्यों हमें जानने की कोशिश कर रहा है। और कभी कभी ये भी होता है कि नफ्सियात ही कहती है कि हमें अच्छा लगता है कि कोई जानने की कोशिश कर रहा है, हमें मजा आता है कहीं ना कहीं। क्या ख्याल है इस बारे में, आप क्या कहते हैं? अमीर हमजा मुल्तान से सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं कि बेताब से रहते हैं तेरी याद में अक्सर, रात भर नहीं सोते तेरी याद में अक्सर, सर में दर्द का बहाना बनाकर हम टूट के रोते हैं तेरी याद में अक्सर, भूल जाएं तुम्हें ये तो मुमकिन नहीं, हम खुद को भूल जाते हैं तेरी याद में अक्सर। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। अक्सर रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, और
उन्होंने गाना पसंद किया है, वेरी गुड। लो जी, पैसे पूरे हो गए। सजाद अली लाडला हमारे साथ हैं, कहते हैं आला शो आपका हमेशा की तरह। वकास कहते हैं कि पहले वाला बीजीएम ठीक है, लिसनिंग फ्रॉम वाह कैंट। लो जी, एक वोट तो आ गया पहले वाले बीजीएम के लिए। चले हम ट्राई करते हैं। सजाद कहते हैं कि दोनों बीजीएम ठीक हैं ब्रो आपके। ओके जी, बहुत शुक्रिया। सजाद कहते हैं कि ए खुशबुए दराज शख्स तेरे साथ क्या मिले, जिस समत भी फिर चले तो मौतर हवा लगे। तू आदत है, चाहत है, इश्क है, क्या है, तुझसे बात जो ना हो मेरा दिल भी ना लगे। वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। एक और ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आके आपसे फिर मजीद बातचीत करते हैं। 12:45 और 1 घंटा 15 मिनट आपके और मेरे मजीद साथ में रह चुके हैं। आज हम कुछ क्यूरियोसिटी के हवाले से, तजस्सुस के हवाले से बात कर रहे थे और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आज तो ढेर मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बात है जी। आज हम पूछ रहे थे कि कुछ अगर आपको पता चले कि आपके बारे में कोई तजस्सुस का शिकार है, रैकी कर रहा है आपकी कोई। अच्छा, वैसे तजस्सुस भी 2 तरह से होता है। एक चीज होती है जो बाज़-औक़ात फैन मूवमेंट होता है ना। कुछ लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे चाहत करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे जुड़ी हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अक्सर होता है, जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरोज होते हैं जिनको हम टीवी पे, ड्रामाज पे, मूवीज में, सिनेमाज में देखते हैं। सिंगर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ऐसे लोग होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा होता है, देखा होता है, तो आपको ये कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है कि आप इनके बारे में जानें कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से है, इसका मिजाज किस किस्म का है। एक तो वो तजस्सुस होता है और एक तजस्सुस होता है जो कि दुश्मनों को होता है, जो कि हसद में होता है, जलन में होता है। लोग ढूंढ रहे होते हैं आपकी खामियां, लोग इंतजार में होते हैं कि हमें कब कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले, कोई ऐसी चीज मिले, कोई ऐसी बात मिले कि हम उसको अपनी याददाश्त में महफूज करके रख लें और फिर वक्त आने पर हम उस बात का, उस कमजोरी का, उस चीज का पूरा फायदा उठाते हुए अगले को पूरा घायल करें। होता है ना। अच्छा, कुछ क्यूरियोसिटीज ऐसी होती हैं, लोगों को बड़ा शौक होता है हैक करने का चीजें। आजकल बड़ा ट्रेंड है इस चीज का, है ना। लोग आपका फेसबुक हैक करने की कोशिश करते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करते हैं, आपका मोबाइल हैक करने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से पता चल जाए कि इसके मोबाइल में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या कुछ है, किस किस से बात करता है, क्या क्या बात करता है, इसका पर्सनल डाटा किसी तरीके से मिल जाए। ये भी तो एक तजस्सुस होता है ना। लोग नंबर्स की डाटा निकलवाते हैं, यार ये नंबर है, इसका पता तो लगवाना कौन है, किसके नाम पे है, कहाँ पे है। ये भी तो एक तजस्सुस होता है। अच्छा, अगर आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में, जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, आपको ये मौका मिले कि आपके हाथ उसकी कोई ऐसी चीज आ जाए, जैसे कोई फेसबुक अकाउंट आ जाए, कोई इंस्टाग्राम आ जाए, कोई उसकी पर्सनल डायरी आ जाए, उसका कंप्यूटर हाथ लग जाए, उसका मोबाइल हाथ लग जाए या उसका व्हाट्सएप हाथ लग जाए, तो क्या आप उसका प्राइवेट डाटा चेक करेंगे, उसकी चैट्स चेक करेंगे? क्या करेंगे आप ऐसी सूरत हाल में? ऐसी सूरत हाल में वैसे बहुत लोग पिघल जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सारी गेम इंफॉर्मेशन की है, डाटा की है। हर बंदा इस चक्कर में है कि उसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो।
अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो बहुत बड़े ना जासूस होते हैं। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मेरी वालदा वो बताती हैं कि एक नई जगह पे हम शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पे हम ज़्यादातर लोगों को अभी नहीं जानते, तो मोहल्ले वालों से इधर उधर से उनसे मिलना मुलाकात भी ज़रा कम कम ही होती है। तो अम्मी कहती हैं कि मैं उससे मिली, मैं बाहर निकली किसी काम से, कोई सब्ज़ी वाला आया होगा तो सब्ज़ी ले रही थी कि अचानक से ना जो साथ वाला घर था वहाँ से भी एक खातून आई और उन्होंने आके ज़रा सलाम दुआ की। तो 5 मिनट कहती हैं कि हमारी गुफ्तगू हुई होगी। तो वो जो साथ वाले घर से खातून आई थी ना, उन्होंने पूरे मोहल्ले की रिपोर्ट जो है ना वो 5 मिनट्स में बता दी। वो फलाने घर में वो जो फलानी उनकी बहू है वो आजकल ऐसे कर रही है, फलाने के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, फलाने लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, फलाने लोगों ने अपने घर का पोर्शन जो है वो किराए पे दे दिया है, वो बंदा अपनी गाड़ी बेच रहा है, उसके बच्चे की शादी होने वाली है। मतलब वो सारी चीज़ें उसने ना 5-10 मिनट बल्कि 5 मिनट में उसने सारी रिपोर्ट बता दी। तो मैं बैठा हुआ अम्मी के पास, तो अम्मी ना मुझे बता रही थी कि फलाना ऐसा फलाना ऐसा। तो मैंने कहा अम्मी ये आपको कैसे पता चला, ये आपके पास रिपोर्टें कहाँ से आई? तो आगे से अम्मी हंसने लग गई। अम्मी कहती कि यार वो मैं इस तरह बाहर निकली थी तो वो इस तरह वो वाली खातून आई थी और उन्होंने आके सारी बातें बता दी। बस 5 मिनट में उन्होंने आके सारी, हालांकि उनके साथ कोई दोस्ती यारी भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई आना जाना भी नहीं है, लेकिन बस वो कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त टो में लगे रहते हैं, मोहल्ले में, ख़ानदान में, दोस्तों में, आपके ऑफिसेज में, आपके कारोबार में और आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर वक्त तजस्सुस होता है और उन्होंने हर जगह की खबरें लेके रखनी होती हैं कि किस जगह पे कहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी रिलेट करेंगे कि हर मोहल्ले में एक घर ऐसा ज़रूर होता है और उस घर में एक बंदा ऐसे ज़रूर होता है जो कि हर वक्त टेरेस पे या छत पे मौजूद रहता है हर वक्त, और आते जाते हर घर की उसने खबर रखनी होती है कि किसके घर में कौन आ रहा है, कौन गली में आ रहा था, कौन जा रहा था, कौन सी गाड़ी आई थी, किसके घर कौन से रिश्तेदार आए थे। और वो टेरेस से खड़े होके, छत से खड़े होके वो बंदा या वो बंदी पूरे मोहल्ले की उसने जनाब रैकी की होती है। होता है ऐसे कि नहीं होता? अच्छा, कुछ मैसेजेस आपके शामिल कर लेते हैं। 042111000101 पे आपके हम कॉल्स लेंगे अब से कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि आपके मैसेजेस फटाफट से पढ़ लेते हैं। सलमा हमारे साथ है, कहते हैं जो भी मुझे अच्छा लगता है वो बदल जाता है। अब आपने बीजीएम भी चेंज कर दिया, पहले ज़्यादा अच्छा था, चले मैंने दोबारा से वापस वही रख लिया। लुबना नासिर कहती हैं कि नाइस शो आरजे ज़िया, इन फैमिली और आउट ऑफ फैमिली एवरीवन नो अबाउट मी सो आई डू नॉट माइंड इट। सो मुझे आपकी बात की एग्जैक्टली समझ तो नहीं आई, लेकिन आपने शायद यही कहा कि मैंने आपकी बात का गुस्सा नहीं किया। ठीक है जी। इमरान हाशमी कहते हैं कि थी इस कदर अजीब मुसाफत के कुछ ना पूछ, आंखें अभी सफर में थीं और ख्वाब थक गए। वाह वाह, क्या बात है जी। अक्सा कहती है कि बैकग्राउंड जो भी हो शो में चार चांद आपकी आवाज़ से ही लगते हैं, बहुत शुक्रिया। मरीना कहती हैं कि एक आईने में देख के आया है ये ख्याल, मैं क्यों ना इससे कह दूं कि तुझसा तो मैं भी हूँ। वाह जी वाह। मजाज इश्क मजाजी कहते हैं कि ब्रो पहले वाला बीजीएम बेस्ट है। ओके ठीक है जी, वापस आ गया ये वाला बीजीएम। डीप थिंकर कहते हैं कि पहला, अच्छा बीजीएम की बात हो रही है, ठीक है जी, ठीक हो गया ठीक हो गया। सजाद अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं और कहते हैं कि बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में,
आते हो, छाते हो, बरसते हो, चले जाते हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। आपका मतलब ये है कि मैं ठीक है। मरीना कहती हैं कि आरजे ज़िया, मैं ऐसे ही करती हूँ, बस जिसको दिखाना या बताना हो तो उसके देखने के बाद डिलीट कर देती हूँ। बस जिसके लिए स्टेटस अपडेट किया उसने देख लिया तो बात ख़त्म। वेरी गुड। ये वैसे जो ख़ासियत और ख़ुसूसियत है ना, ये ख़वातीन में अक्सर पाई जाती है। ये चीज़ मैंने ज़्यादातर ख़वातीन में ही देखी है। स्टेटस लगाती हैं, जिसके लिए लगाती हैं, इनडायरेक्टली उसके ऊपर जनाब वार किया, उसने देख लिया तो फिर स्टेटस डिलीट। ठीक है जी, ठीक है। जी जनाब, पूरा 1 बज चुका है, प्रोग्राम का 1 घंटा अब मजीद रह चुका है आपके और हमारे साथ में। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीक्वेंसी पे, हमें जहां जहां से भी सुन रहे हैं, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, पिंडी, मुल्तान, सियालकोट, सिब्बी, कसूर और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी हमें सुना जा रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 042-111-000-101 पर। हम कुछ आज तजस्सुस के हवाले से बात कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आपको कभी पता चले कि कोई शख्स आपके मुतल्लिक बहुत तजस्सुस का शिकार है और आपके बारे में कुछ जानने पहचानने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? और ये भी बताइएगा कि क्या कभी जिंदगी में कोई ऐसी क्यूरियोसिटी आपकी रही है कि उस क्यूरियोसिटी की वजह से आप किसी चीज के पीछे पड़ गए हों, किसी चीज के पीछे, किसी बात के पीछे, किसी इंफॉर्मेशन के पीछे, किसी तहकीक के पीछे, या किसी शख्स के पीछे, या किसी फर्द के पीछे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, या किसी किताब के पीछे? क्या आपको इतना तजस्सुस हुआ हो कि आपने उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो, बहुत उसका पीछा किया हो, उसके बारे में तमाम जानकारी हासिल की हो, और फिर उससे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो कि आपकी सारी ज़िंदगी की जो समत है वो ही चेंज हो चुकी हो? आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन जो है वो उस तजस्सुस, उस क्यूरियोसिटी की वजह से और उस क्यूरियोसिटी के पीछे भागने की वजह से आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें चेंज हो गई हो, या एक मेजर बड़ी किस्म की कोई चेंज आई हो? इस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या कभी कुछ ऐसा हुआ? सलमा हमारे साथ हैं, कहती हैं कि मुझे तजस्सुस उसी के बारे में होता है जो मुझे अच्छा लगता है, दुश्मनों को तो मैं इतनी अहमियत देती ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, एक आपको नफ्सियात की बात बताऊं, हम बाज़-औक़ात अपने प्यारों की इतनी खबर रखें ना रखें, दुश्मनों की खबरें लाशऊरी तौर पे हम बहुत रखते हैं। जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, इंसान की एक नफ्सियात है कि जिससे वो नफरत करता है या जिसको वो अपना दुश्मन समझता है ना, तो उसके बारे में खबर जरूर रखता है कि वो क्या कर रहा है आजकल, उसके क्या मामलात हैं, उसके क्या सिलसिले हैं, उसका उठना बैठना किस तरह की कम्युनिटी में है, किस तरह के लोगों में है, उसके सिलसिले क्या हैं, उसके चक्कर क्या हैं। शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे हमें सबसे ज्यादा खबर उन्हीं लोगों की होती है जिनसे हम बाज़-औक़ात नफरत करते हैं, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, या जिनको हम अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, जिनसे हम शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे मुकाबला कर रहे होते हैं। हमें उनके बारे में हर वक्त तजस्सुस रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह आप छोड़ के आ चुके होते हैं, कोई ऐसी नौकरी हो जो आप छोड़ के आ चुके हैं,
कोई ऐसा घर मोहल्ला है जो आप छोड़ के आ चुके हैं? कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी डेजिग्नेशन है जो आप छोड़ के आ चुके हैं? कोई ऐसा मुल्क या शहर है जो आप छोड़ के आ चुके हैं? लेकिन वापस आने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी रिप्लेसमेंट में वहां पे आए होते हैं। आपको ये तजस्सुस लगा रहता है, आपको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे बाद अब वहां पे क्या कुछ हो रहा है। वो चाहे कोई गली मोहल्ला या कोई घर हो पुराना, वो कोई ऑफिस हो, वो कोई दफ्तर हो, वो कोई दुकान हो, कोई कारोबारी मरकज हो, वो कोई शहर हो, वो कोई गली, कोई कूचा हो, वो कोई पुराना इश्क हो। होता है ना, पुरानी मोहब्बत, पुराने इश्क जहन से नहीं जाते, चाहे वो किसी और के नाम से मंसूब भी हो जाएं, किसी और के नाम पे हो जाएं, मुल्क से दूर चले जाएं, इतनी दूर चले जाएं कि उनकी कोई खबर, कोई खैर आप तक ना पहुंचे। लेकिन फिर भी आपको क्यूरियोसिटी होती है कि चाहे वो शख्स हमारा ना हो सका, लेकिन जिसका भी है अब कैसा है, किस हाल में है। आप चाहते हैं कि पल पल की खबर हो आप तक। इसे गुस्सा कहें, इसे मोहब्बत कहें, लेकिन वो क्यूरियोसिटी, वो तजस्सुस तो कभी नहीं जाता। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपने फोन अटेंड किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। आज तो पहली कॉल ही इतनी मुबारक कॉल होगी ना कि मैं कहता हूँ क्या बात होगी। आरजे डॉक्स हैं हमारे साथ। हाय मैं थोड़ा दिन मैं तेल ना चोला जनाब, आपने फोन उठाया। मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पे बात करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, करें फिर क्यूरियोसिटी पे बात। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आरजे डॉक्स हमारे एफएम 101 लाहौर के बड़े जबरदस्त, बड़े मंजे हुए और बड़े बाकमाल आरजे हैं। और इनके मुतल्लिक मुझे अक्सर लोगों से ये खबर मिलती है, खबर नहीं मिलती मतलब मुझ तक बहुत सारे लिसनर्स ऐसे आते हैं जो कि मुझसे आरजे डॉक्स के मुतल्लिक पूछते हैं। उनको तजस्सुस होता है ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, इतना मिस्टिकल क्यों है, इसकी बातें, इसकी पर्सनैलिटी, इसके प्रोग्राम्स और ये वो। तो सर आप भी बहुत साहिब असरार शख्स हैं। नहीं, क्या वो वजह साथ ये भी कहते होंगे कि इसकी बातें और इसकी पर्सनैलिटी ये सारी मैच नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहता। लिख के देता है। ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं बताना है था कि इसे स्क्रिप्ट जो है ना जहां अंजुम लिख के देता। हाय हाय, काश मैं आपको लिख के देता, काश मेरा भी ये लेवल होता कि मैं आपको कुछ लिख के देता। हम तो आपसे सीखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। मतलब आई रिमेम्बर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू यू। मैंने यहाँ आने से पहले भी एक दो मरतबा आपको सुना हुआ है और मुझे अच्छा लगा। जब भी सुना ना मैं कहा यार ये पता अच्छी बातें कहता है, बहुत अच्छा टेम्पो, अच्छा अंदाज गुफ्तगू का, अच्छा तलफ़्फ़ुज़। आई ऑलवेज लव्ड इट। और आपकी फिर मैंने पोइट्रीज भी थोड़ी सुनी जो नरेशन थी यूट्यूब पे। मुझे याद है मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड आते हैं। हाय, मुझे छम्मो आ गई। मुझे छम्मो आ गई, मैं किधर अपना मुंह छुपाऊं। हाय अल्लाह, ओह माय गॉड। तजस्सुस है ना। हाँ, तजस्सुस रहता है इंसान को। एग्जैक्टली। और ये वही बात है ना, वो हजरत अली का कॉल है कि चाहने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खूबसूरत होता है। वाह वाह, बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी में वो सारा आंसर छुपा हुआ है ना। तो आपने पूछा कि किसी को तजस्सुस हो, when somebody is interested, जब आप में वो कोई इंटरेस्ट रखता है तो उसे फिर आपके हवाले से कोई क्यूरियोसिटी होती है। बिल्कुल सही। वो इंटरेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये एक अलग डिबेट है, बट इंटरेस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट। बिल्कुल सही। वो जो दिलचस्पी का अमर होता है वो आपकी तरफ जो है ना किसी की तवज्जो को खींचे रखता है। वो जो तवज्जो को खींचे रखता है उसी से तजस्सुस बढ़ता जाता है। फिर हर किसी की एक अपनी सोच का तराजू है। जहां आपकी उस
आप उसके तराजू के तोल में पूरा उतरते जाएंगे, वहां तक आप ठीक हैं। जैसे ही वो देखेगा कि नहीं अब तराजू में पूरे नहीं है, तो वो तजस्सुस की कैफियत जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे अंदर एक बच्चा छुपा है ना, सबके अंदर। हम उस वक्त तक किसी शय के साथ जुड़े रहते हैं जब तक हमारा कोई इंटरेस्ट कायम रहे। Exactly. और इंटरेस्ट कब टूटता है, इट डिपेंड्स के इफ यू आर हैविंग एन इमोशनल अटैचमेंट, या आपको माली या फिजिकल किस्म का कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो तजस्सुस तो वो कंडीशनल एक चीज है। वंस द कंडीशन इज डन, इफ की स्टेटमेंट जहां पूरी हुई वहां पर तजस्सुस खत्म। बिल्कुल सही। और इंसान तो वैसे ही जल्दबाज है, इंसान की खिलकत और ये सारी चीजें हैं ही इसी चीज पे, तो फौरी तौर पे जाता है कि हो जाए। बिल्कुल सही। यहाँ आंख खुली वहां आदम ने सर उठा दिया। तो ये मामला तो कुछ इसी तरह का। और हजरत अली के कॉल ने बड़ा वादे किया कि चाहे जाने का, और फिर जब पता चले ना कि somebody is interested, अच्छा वो मेरे बारे में पूछता है इंसान, जो मर्जी कहे आप कि मुझे नहीं सुनना, मुझे मत बताओ, लेकिन अंदर हमेशा आपके बात रह जाएगी। दैट इज अनदर साइकोलॉजिकल फैक्टर। जिस तरह आप अभी बता रहे थे एक नफ्सियाती पहलू, उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा नफ्सियाती पहलू है। जहां आपको राह गुजरते कोई कमेंट कर दे, अच्छा या बुरा, आप शाम को जब अपने दिन के मामलात को समेटते हैं तो वो कमेंट सबसे अलग खड़ा आपको नजर आएगा अपने सामने। बिल्कुल सही है। क्यों उसने मुझे कहा, क्या वजह थी। फिर आपको भी अपनी जात में क्रॉसिटी बनना शुरू होती है कि वो मुझे क्यों जानना चाहता है। एग्जैक्टली। ये एक फिर अगला स्टेप आता है, व्हेन यू हैपन टू नो somebody is really very interested to know you, then you start evaluating yourself कि अच्छा मुझ में ऐसा क्या है, अच्छा उसे यहाँ से, अच्छा उसे इस बात से, अच्छा उसे इस बात से। This is a long very interesting topic। और कभी-कभी यूं भी होता है कि हम अपने बारे में ज्यादा कुछ इतना नहीं जान पा रहे होते, लेकिन दूसरों के तजस्सुस के बाइस हम बाजुकात खुद में भी डीप डाइव करते हैं और हमें पता चलता है कि ये चीज ऐसे था वैसे था। लोगों के तजस्सुस की वजह से बाजुकात हमें खुद भी अपने आप को जानने का बड़ा मौका मिलता है। एग्जैक्टली। मैं अक्सर बात करते करते वो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स पे बात करता हूँ कि देयर आर फोर बॉक्सेस अबाउट अ सेल्फ। एक वो जिसे आप जानते हैं, लोग भी जानते हैं आपके बारे में। एक वो जिसे सिर्फ आप जानते हैं, लोग नहीं जानते। बिल्कुल सही। एक वो जो लोग आपके बारे में जानते हैं और आप नहीं जानते। और चौथा वो है जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना लोग जानते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। टू बी अनलॉक्ड। एग्जैक्टली। उसे अनलॉक करना भी जरूरी है। वो अनलॉक करने के लिए यू मस्ट लर्न कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जब वो सोचेंगे फिर आप अपनी जात से टैली करेंगे, फिर वो जो डार्क बॉक्स है उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकल के बाहर आएगा। And that is another long debate कि उसमें शाऊर, लाशाऊर, कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस की इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल आई लव द टॉपिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक। बहुत शुक्रिया आरजे, थैंक यू सो मच। अब आपको किसी दिन ना हमने घसीट के अपने प्रोग्राम में लेके आना है, इस वाले प्रोग्राम में। फिर बहुत बहुत मजा आएगा। Loved it। बहुत शुक्रिया आरजे डॉक्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये हमारे साथ हमारे बड़े जबरदस्त और मेरे बड़े अच्छे मित्र बेली, मेरे दोस्त आरजे डॉक्स थे। और इनके साथ जब हम बैठते हैं, इनके साथ जब गुफ्तगू होती है मेरी, आरजे रहमान की और आरजे डॉक्स की, तो फिर एक समाई और हो जाता है, एक लेवल ही कुछ और हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे सिलसिले खुलते हैं, ऐसी बातों की गिरहें खुलती हैं। और कुछ गिरहें तो हमें खुद भी लगानी पड़ती हैं कुछ जगहों पे। क्यों रहमान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। कल हमारा एक कंबाइंड शो था, बड़ा मजेदार किस्म का, बड़ा हमने फन किया, बड़ा एंजॉय किया।
बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरजे डॉक्स, आप मेरे प्रोग्राम में आए और बड़ी खूबसूरत वैल्यू एडेड बातें की इन्होंने। एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लियाकत बात कर रहा हूँ सोनाबाद से। कैसे हैं आप भाईजान? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जबरदस्त प्रोग्राम और अच्छा मौजूद रखा है आपने। क्या कहना चाहेंगे? किसी का आपने वो हिसाब लगाना है या किसी के बारे में आपने सोचना है। हिसाब नहीं लगाना हमने किसी का। वही ना, वो पंजाबी में हिसाब ही होता है। हिसाब ही होता है, अच्छा ठीक है। नहीं, एक हिसाब पंजाबी वाला ना हो तो इधर ना हिसाब किताब लाओ जरा। एक वो भी होता है जिहड़े बाबे कोल जाके हिसाब लाना होता है एक। बिल्कुल बिल्कुल, बाबियां को भी जाते हैं अच्छे। अच्छा देखें मेरी सॉरी जी जी मेरी बात सुने। हिसाब इंसान वो लगाते हैं ना जिससे थोड़ी सी मोहब्बत हो, जिससे थोड़ी सी लगन हो। ठीक है, हर किसी के साथ हिसाब भी नहीं लगता, ठीक है ना, किसी के बारे सोचता भी नहीं है इंसान। ठीक है, कोई एक ही हजारों में एक ही इंसान होता है जिसके बारे में सोचता है। ठीक है, और हिसाब किताब लगाने की वो कोशिश करता है। ठीक है, और देखें, सोचें जरूर, करें जरूर, लेकिन मोहब्बत करें, मोहब्बत ही बांटनी चाहिए, तो मोहब्बत ही करनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया ब्रो, थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा भाईजान आपसे बात करके ना, बड़ा जबरदस्त होता है। और आपका अंदाज और आवाज माशाल्लाह, क्या बात है। बस कभी गुरूर ही नहीं किया आप, बस आपको तो पता है मैं कभी गुरूर ही नहीं किया। नहीं, गुरूर करने की बात ही नहीं है। देखें, गुरूर करने वाली ये बात ही नहीं है। बस मैं तो आजिज बंदा, मैं तो बस अल्लाह ताला का गिफ्ट है ये आवाज, ये बातें, बस मैं तो खुद ही हो जाती हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही है, बस आपकी से बातें अंदर से ही आवाज आती है, अंदर से ही आती है, बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, थैंक यू सो मच। ये लियाकत भाई थे हमारे साथ और हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं हमारे साथ। आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो जहाँ पे साइलेंटली हमें सुन रहा है और अब इस बारे में मुतजस्सिस है कि आगे क्या बात होने वाली है। अच्छा, क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है, तजस्सुस एक ऐसी चीज है जो इंसान को, मैं ये समझता हूं कि अशरफुल मखलूकात का दर्जा देती है, क्योंकि ये तजस्सुस है, ये क्यूरियोसिटी है आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, कुछ जिद्दत लेके आने की, जो शायद बाकी मखलूकात में, जो ज़ाहरी मखलूकात हैं, उनमें ये चीज़ नहीं देखने में आती। इंसान है वो मुतजस्सुस होता है, वो क्यूरियोसिटी का शिकार होता है, फिर वो कुछ कोशिश करता है, वो अंदाजे लगाता है। इंसान ही होता है ना जो अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, आगे आने वाले अदवार के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस होता है कि आगे क्या होगा, किसी तरह से पता चल जाए कि आगे क्या होगा, या आगे जो भी होगा उसको किसी तरह से आसान कर दिया जाए, हमें कुछ पहले से पता चल जाए, हम उसका अंदाज़ा लगा लें और अंदाज़ा लगाने के बाद उसके ऊपर कुछ वर्किंग कर लें, उसकी कोई स्ट्रेटजी बना लें और स्ट्रेटजी बना के उसको कुछ इस तरह से तरतीब दे दें, कुछ ऐसी प्लानिंग कर लें कि आने वाला वक्त जो है, आने वाला जो मुस्तकबिल जो है वो आसान हो जाए। तो इंसान के पीछे ये जो तजस्सुस है, ये जो क्यूरियोसिटी है, यही है जो बहुत ज़्यादा उसको मुतजस्सिस रखती है, उसको हलचल का शिकार रखती है, उसको हरकत में रखती है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसका ताल्लुक हाल से नहीं होता, मुस्तकबिल से होता है, और वो उसी चक्कर में बहुत सारी इन्वेंशन कर बैठता है, बहुत सारी इजादात कर बैठता है। ये तजस्सुस ही होता है जो इंसान को इस दुनिया में सफ़र करने पर मजबूर करता है कि वो एक्सप्लोर करे, वो डिस्कवर करे कि खुदा की कुदरत कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से मौजूद है। वो देखता है, नज़ारों को देखता है, वो गौर व फिक्र करता है। कुरान में भी रब कहता है ना कि गौर करो, फिक्र करो। तो वो जो गौर और फिक्र है वो कहीं ना कहीं तजस्सुस से ही शुरू होता है। जब इंसान निगाह उठा के आसमान की तरफ देखता है और उसको अनगिनत सितारे, सैयारे
और रोशनियां सी नज़र आती हैं तो वो देखता है और हैरान होता है और उनके मुतल्लिक जानने की कोशिश करता है। वो गहरे पानियों में जाता है, खोज लगाने की कोशिश करता है कि इन गहरे पानियों में क्या कुछ है, कौन कौन सी मखलूक़ात हैं, वो किस किस तरह से वर्क करती हैं। वो पहाड़ों को देखता है तो शिशदा रह जाता है और फिर एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी उसमें जागती है कि मैं जाके देखूं तो सही कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंसान जब इस रब की बनाई हुई कायनात को देखता है तो जगह जगह हैरान होता है और फिर मुतजस्सिस होता है, क्यूरियोसिटी का शिकार होता है, उसके पीछे लगता है, तहकीक करता है, नए नए राज खुलते हैं, नई नई बातें पता चलती हैं। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मुबीन है इस्लामाबाद से, कहते हैं कि हाय, वो कोई पुरानी मोहब्बत भी तो हो सकती है। सच्ची मैं तो कर भी रही ये आजकल उस ख़ास बंदे की खबर रखी हुई सारी, जी चाहता है पता हो वो क्या कर रहे, कहाँ गए, वाह जी डॉक्स भाई को भी सुन लिया साथ ही। जी बिल्कुल, डॉग्स को भी सुन लिया। और बिल्कुल ऐसे होता है, आपने जो कहा है ना पुरानी मोहब्बत, वैसे मैं इस लफ्ज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मोहब्बत तो पुरानी नहीं होती, मोहब्बत तो फिर मोहब्बत होती है। मोहब्बत को कैसे कोई पुराना कह सकता है? मोहब्बत तो हमेशा ताज़ी रहती है, सरसब्ज़ और शादाब रहती है, दिलों में जगमगाती है। उफ, ये ठाठे मारती हुई मोहब्बतें ये कहाँ पुरानी होती हैं? क्योंकि ये पुरानी नहीं होती तो फिर आपके दिल से उस शख्स का ख्याल भी नहीं जाता जो चाहे बज़ाहिर अब आपके साथ नहीं है। राब्ता हो या ना हो, आपको हर वक्त लगन उसी की लगी रहती है। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। आप छुप छुप के उसकी प्रोफाइल पे जाते हो, देखते हो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, आजकल क्या हालात हैं, क्या अपडेट्स हैं। या फिर आप कोशिश करते हो कि किसी ना किसी एक ऐसे शख्स के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़े रहें जो उसके साथ राब्ते में, तो किसी ना किसी तरह से उस एक शख्स से आप उस मोहब्बत की बात करते रहें, उसके मुतल्लिक पूछते रहें कि वो अब कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। वो जो कहती थी कि तुम्हारे बिन मर जाऊंगी, मर भी गई कि नहीं मरी, कि पहले से ज्यादा खुश है। होता है ना ऐसे, होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक है सर? हमीद गुल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हमीद गुल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप ठीक? अल्लाह का शुक्र। मजा आया आपने जब वाकया सुनाया मोहल्ले का, है ना, होता है ना ऐसे। मोहल्ले में एक आधी ऐसी खातून या कोई बंदा कोई जरूर होता है जो पूरी खबर रखे हुए होता है। एक मासी जरूर होती है यार मोहल्ले में। बिल्कुल होती है। 12 एक तो आपका नाम मैंने एक दफा आपसे कहा था कि आप ज़ियाद भी हैं और अंजुम भी हैं। जी हाँ। तो वो मेरा एक शेर था जिसकी आज आप तशरीह में लगे हुए हैं। मैं बल्कि 2 शेर आपको सुनाऊंगा, बाद मुकम्मल हो जाएगी, लंबी तमहीद नहीं बांधेंगे। आरजे डॉग्स साहब की खिदमत में आदाब। वो कि कल कोई कह तो रहा था मुझसे, ये आपकी नजर है कि कल कोई कह तो रहा था मुझसे, जी आदमी हैरत में रहे तो अच्छा है। वाह 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 वाह। ये तो मैंने आपके टॉपिक पे सुनाया।
आदमी हैरत में रहे तो अच्छा है। हाँ, ये हैरानियां जो होती हैं ना वो बस इन्हीं के सारे मजे होते हैं। नहीं, इसमें एक और बड़े दिलचस्प बात ये है साहब जी कि इसमें आपके बड़े पर्दे खुल जाते हैं जी। जब आप उसकी तलाश में निकलते हैं। आपने उसकी थोड़ी सी उसको अपने जो मौजूद है आपने खुद ही उसको थोड़ा डिफाइन कर दिया जी। थोड़ा मैं और एक शेर में डिफाइन कर लेता हूँ जी। तजस्सुस होना, आपकी तवज्जो में दो तरफ मबजूल कराना चाह रहा हूँ। मेरा एक शेर और है जी कि क्या कहा लोग जानते हैं मेरे बारे में। अब ये भी एक तजस्सुस है, देखें क्या कहा लोग जानते हैं मेरे बारे में, सुन के हैरत ही नहीं ताज्जुब भी हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मैंने आपकी तवज्जो हैरत की तरफ भी करा दी और उसके बाद एक ताज्जुब का भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। वो बड़ा गहरा होता है। उस मुशाहिदे से निकलने के बाद कहीं आपको पता लगेगा कि शायद आप फेल हुए या पास हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ना। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा लगा आपसे बात हुई यार विंदा और सऊद, बाकी इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि नजर में जुल्मत बदन में ठंडक, जमाल कितना अजीब सा था। नजर में जुल्मत बदन में ठंडक, जमाल कितना अजीब सा था। मैं तेरी चाहत में घर से निकला तो हाल कितना अजीब सा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जिया भाई, मोहम्मद इमरान शरपुर से बात कर रहा हूँ। इमरान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर पहले आपको सुनता था लेकिन कुछ वजह से, मसरूफियत की वजह से बस इधर उधर हो गया। अच्छा, एक बात ने मुझे मजबूर किया क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बकायदा सुनता हूँ। आपने कंबाइन शो भी किया था पिछले कुछ दिन पहले ना, आज डॉक्टर के साथ। कल किया था? नहीं, इससे पहले भी जी, वो रहमान के साथ किया था, रहमान अनवर के साथ। हाँ सॉरी ठीक। अच्छा, वो बात है कि जब आप मोहब्बत के बारे में आपसे कोई बात करता है ना, आपका लहजा इतना प्यारा हो जाता है कि जो भी मोहब्बत करने वाला शख्स है ना, वो अचानक इतना चेंज हो जाता है कि जैसे रूह किसी की बिगड़ी हो ना, वो ताजा हो जाती है। इस वजह से मैंने आपको कॉल की है। बस मैंने कोई किसी किस्म की बात नहीं करनी। एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। जी। सावा विच तरोवे माखी, मैं तेरी खुशबू माखी, तकना केड़ा बहुता सोना, चंद नाल खलोवे माखी, अज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बुआ ढोवे माखी, विच शरीका अपना मन लै। सर आखिरी, विच शरीका अपना मन लै, सारे धोने धोवे माखी, मैं तेरी खुशबू माखी। डॉक्टर सुबरा सदफ फ्राम पंजाब रंग दे पुराने रिटायर डीजी डायरेक्टर सन, ये उन्हां दा शेर सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, हम कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। मैसेजेस को काफ़ी देर से हमने होल्ड पे करवाया हुआ है। हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं और वो क्या क्या कहते हैं। आज हम कुछ क्यूरियोसिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, तजस्सुस के हवाले से बात कर रहे हैं। अवैस भट्टी हैं हमारे साथ, कहते हैं कि आज से 1 साल पहले मुझे एक खातून आरजे की गुफ्तगू ने इतना मुतासिर किया कि मैं तजस्सुस में पड़ गया।
फिर ख्याल आया कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना अच्छी बात नहीं है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ये कभी कभी चेहरे होते हैं, कभी कभी आवाज़ें होती हैं, कभी कभी बातें होती हैं, कभी कभी लहजे होते हैं, कभी कभी कुछ फिक्रे होते हैं, कभी कभी कुछ शख्सियात के हाले होते हैं, उनकी वाइब्स होती हैं। जब हम उन लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं या उनको सुनते हैं, तो एक सहर होता है जो हम पर तारी होता है। हम उनकी बातों में आ जाते हैं, हम उनके सहर में आ जाते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और फिर जब हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, तो हम उसकी बात पे, उसकी हर दूसरी बात पे या हर बात पे हम आमीन भी कह देते हैं। हम कह देते हैं कि जो ये कह रही है या जो ये कह रहा है या जैसा ये कह रहा है यही ठीक है, ऐसा ही है। जिस तरह से वो हमें चीजें दिखाना चाहता है, हम उस तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से कोई हमें सोच की किसी खास बुलंदी पे या किसी खास पस्ती पे लेके जाना चाहता है, हम उस तरह से सोचने भी लग जाते हैं। हम उसके कहीं ना कहीं इशारों पे नाचने भी लग जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी अपना आप उस बंदे पे, उस शख्स पे छोड़ देते हैं, हवाले कर देते हैं। वो मोहब्बतें भी हो सकती हैं, वो कोई उस्ताद भी हो सकता है, वो कोई पीर भी हो सकता है, वो कोई सियासी लीडर भी हो सकता है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपका बड़ा भाई या बाप भी हो सकता है, कि जिसकी हर बात पे आप मनोअन उसकी हर बात को वैसे तस्लीम कर लेते हैं। और कभी कभी वो कोई ऐसा शख्स हो जिसके बारे में आप ज़्यादा ना जानते हो, तो फिर ये तजस्सुस रहता है कि हम इसके बारे में जाने। वो पंजाबी में कहते हैं ना, विचली गल, हमें पता चले कि अंदर की बात क्या है। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? अनिला बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और दुआ हूँ कि जो जहाँ सुन रहे अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आमीन आमीन। क्या कहना चाहेंगी अनिला आप? पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बीजीएम आपका बहुत अच्छा है। मैं तो हंसी कर रही थी आपसे। नहीं, आप दूसरे वाले बीजीएम की बात कर रही थी। नहीं, मैं इसी बीजीएम की बात करी जो अभी भी चल रहा है, और मैं वैसे आपको मजाकन कह रही थी बच्चों को। अच्छा। मैंने ये भी कहा था कि आगे जाके म्यूजिक आप, ये बीजीएम आपका अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, वैसे मैंने इस बात को कोई इतना दिल पे नहीं लिया था। नहीं, ले भी लेंगे तो मुझे को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? जो आपका टॉपिक है खूबसूरत टॉपिक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप, क्योंकि रेडियो से बड़ा आपका लिंक है, ताल्लुक है, आपको कभी किसी आरजे के मुतालिक बहुत ज्यादा तजस्सुस हुआ है? भाई देखें, आरजे जो होते हैं, नहीं किसी कोई खास, मतलब कोई बहुत ज्यादा जिसने इन्फ्लुएंस किया हो। तो ये तो कह रही हूँ ना कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपके फेवरेट हीरो की तरह आपको लगते हैं, ठीक है ना। आप उनकी खूबसूरत बातें, उनका जो लफ्जों का चुनाव और जो उनका अंदाज होता है प्रोग्राम करने का, वो आपको इतना पसंद आ रहा होता है ना, तो फिर थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि इनकी बाकी की लाइफ कैसी है, इनकी लाइफ में क्या क्या है। कभी होता ही है ना। लेकिन मुझे होता है कुछ आर्टिस के लिए, सोचती हूँ कि इनकी क्या लाइफ है, मतलब क्या करते होंगे बाकी टाइम में ये। लेकिन मैं ज्यादा डीप नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बनता ही नहीं है कि हम हर किसी की लाइफ में झांके। जरूरी नहीं होता। ये तो हमारा एक कौमी मशगला है ना, कि हर किसी की लाइफ में झांके।
यहाँ पे कैसी बात कर दी आपने वैसे। आपकी अम्मी को जो आंटी को जो खातून मिली थी ना, वो अगले थोड़े दिनों में वो ये भी सबको बता देंगी कि वो आपकी अम्मी से मिली थी। नहीं, वो उन्होंने पहले बता दिया होगा। मैं उस वक्त यही डिस्कस कर रहा था अम्मी से, मैंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे घर की, पूरे मोहल्ले की खबरें दी हैं, तो इस तरह से वो हमारी भी देती होंगी हमारे घर से, क्योंकि उनकी दीवार और हमारे घर की दीवार एक है। तो मैंने कहा हमारे घर से क्या आवाज आ रही है या क्या कोई सिलसिला हो रहा है, क्योंकि अगर कोई दीवार साझी हो ना तो बाजू का एक दूसरे के घर से पता चल रहा होता है कि उसके घर में क्या कुछ मामला हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो सबसे ज्यादा फिर हमारी ब्रॉडकास्टिंग करती होंगी। सही बात है। हमारे भी ना मोहल्ले में एक ऐसी खातून है और उनका नाम पता क्या रखा हुआ है? डायन। अच्छा, वैसे एक बात होती है कि अगर आपने मोहल्ले की कोई खबर लेनी हो तो आपको कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो फिर आप उन आंटी के घर चले जाएं। हाँ, है ना। अगर आपने कोई खबर लेनी हो कि कोई क्या हुआ था मोहल्ले में, कोई वाकया हो जाए, कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए, किसी ने नहीं पता हो, चले जो शनाज आंटी के घर। पता है उनका ना पैमाना हर वक्त ही लबरेज रहता है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चाहिए कोई बंदा चाहिए होता है जो आए और इधर आ, तेनू पता है उथे इंज ते वो फलाणिया ने इंज कीता, उन्हां दे इंज कसमे दसी ना किसे ने। हाय अल्लाह, कसमे मान नाल तेनू गल दसां, हाय नी पैड़िए, ओए होए 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 होए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओ जिहड़े ओ घर नहीं नुक्कर वाला, अल्लाह माफ करे, उन्हां दियां कुड़ियां, ओए होए होए होए, मैनू सवेरे ज़ैनब ने दस्सिया उन्हां दियां ते कुड़ियां दा ते आवा ही बिगड़िया होया। ऐसी बातें होती है ना। जदों घर कदी निकल जाओ, चले जाओ ना दे, मैं कन्नी मोबाइलों तो बाहर ही नहीं निकलदियां। आप भी तो कहीं वैसी खातून तो नहीं? जहाँ से हर और कोई कहीं से कोई खबर ना मिल रही हो, अनीला बाजी की तरफ चलते हैं, वहां से पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है, पिछली गल की। अनीला बाजी को स्वा पता नीला बाजी को साथ वाले घर का नहीं पता था वहाँ पे क्या हो गया। ऐसे ही कहते हैं, शुरू में सारे ऐसे ही कहते होते हैं। रियली सच्ची सीरियसली मुझे कुछ पता नहीं होता, बल्कि कभी कोई बता भी दे तो मैं जरा थोड़ा सा सुनने के बाद ना, अच्छा भाई उनका माफी, ठीक है, खैर है, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं चाहती। चले, बहुत शुक्रिया नीला, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा मैं कुछ सुना दूं? सुनाए अगर इजाजत हो तो। जी सुनाए। एक नज्म है। तुम्हारी आंखें अब भी वही हैं, तुम्हारी आंखें अब भी वही हैं, तुम्हारी यादों का सफाक चेहरा, वो सर्द लहजा अब भी वही है, मगर बेवफा ये तो बता, मैं तेरे दिल में कितना बचा हूं, जरा हिसाब लगा के तो बता। अभी हिसाब लग रहे थे ना, जरा हिसाब लगा के तो बता, मुझे ख्वाबों का गोशवारा भरना है। वाह वाह वाह। मुझे ख्वाबों का गोशवारा भरना है, तुमने बस मेरा यही आखिरी काम करना है, करोगे ना? करोगे ना? जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत ये भी हमीदुल साहब की तहरीर है जो मैंने बताया था, मैं चोरी कर लेती हूँ। क्या बात है। आप ना, वैसे मैंने हिसाब लगाया, मैं काफी अरसे से नोट कर रहा हूँ, आप सिर्फ हमीद गुल साहब की जो है ना पोइट्री चोरी करती हैं, कुछ और नहीं करती हूँ। अभी वैसे मैंने एक और भी सोची हुई थी, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अभी जो आपसे पहले जो आए थे पीआरजे फरहान खान, उनके शो में मैंने कोई और सुनाई, किसी और की सुनाई थी। चलें, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लग रहा है बीजीएम बिल्कुल चेंज ना करना। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह। और सॉरी मरीना बिलाल को मुझे कहना था हैप्पी बर्थडे मरीना। कल फ्लो में मैं भूल गई, उस वक्त हमने शोर इतना मचाया हुआ था, तो जीती रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला इनको बहुत सी खुशियां दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मेरी आंखें मुझे ला दो, मेरी आंखें मुझे ला दो, मैं उनसे छू के देखूंगा जहां के सारे रंगों को। फलक से कहकशान नजरों ही नजरों में उतारूंगा, गुलाबों से चुरा के रंग चेहरे को निखारूंगा। मैं देखूंगा विछोड़ा किस तरह माथे पे लिखता है लकीरों को। मोहब्बत बादशाह करती है किस तरह फकीरों को। मिलन किस तरह आंखों में सितारे आन भरता है। मैं देखूंगा कोई रोता है तो पलकों से मोती कैसे गिरते हैं। कोई बेसाख्ता हंस दे तो होंठों पर किसी के किस तरह पल में गुलाबी फूल खिलते हैं। मैं देखूंगा कि क्यों है रात की रानी को सांपों से शिकायत सी। भला भंवरे से कलियां किस तरह दामन छुड़ाती हैं। भला फूलों से मिलके तितलियां क्यों खो सी जाती हैं। ये सारे भेद किसने लिख दिए धरती के सीने पे। मेरी ख्वाहिश है सारे मौसमों को अपनी पलकों से चुनूं जाना। चलो ताबीर तुम रख लो, मुझे जुगनुओं सा एक कोई लरसता ख्वाब दिखला दो। मेरी आंखें मुझे ला दो, मेरी आंखें मुझे ला दो, मैं उनसे छू के देखूंगा जहां के सारे रंगों को। मेरी आंखें मुझे ला दो। यही वादा लिया था ना हमेशा खुश ही रहना है। तो देखो देख लो आकर। मेरी आंखों को देखो तुम, ये कितनी शोख लगती हैं। मेरे होंठों को देखो तुम, हमेशा मुस्कुराते हैं। कोई भी गम अगर आया उसे हंसकर सहा मैंने। मेरे चेहरे को देखो तुम, हमेशा पुरसुकून होगा। तो सोचोगे किया था मैंने जो तुमसे वो वादा कर दिया पूरा। मगर एक बात है प्यारे, कभी जो वक्त मिल जाए तो मेरी शायरी पढ़ना। तुम्हें महसूस तो होगा कहीं तलखी भरा जुमला, कहीं पर सर्द सा लहजा, कहीं पर दर्द की झीलें, कहीं पर लहजे की कड़वाहट। सुनो मैं खुश तो हूं लेकिन लहू हर लफ्ज रोता है। सुनो मैं खुश तो हूं लेकिन लहू हर लफ्ज रोता है। लहू हर लफ्ज रोता है। यही वादा लिया था ना हमेशा खुश ही रहना है। तो देख लो आकर। मेरी आंखों को देखो तुम, मेरे होंठों को देखो, मेरे चेहरे को देखो। आरजे अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम, यू नेल्ड इट ब्रो। आज बहुत दिल से प्रोग्राम किया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आरजे अली रज़ा, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बेहद 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 शुक्रिया। इसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि जहाँ जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं। आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि अपने प्रोग्राम की टाइमिंग बता दें। एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि मंगल को और जुमे वाले दिन आप रात 12 से 2 बजे मुझे FM 101 लाहौर से सुन सकते हैं। मंगल वाले दिन हमारा प्रोग्राम नेटवर्क पे होता है, तो आप मुझे आज जहाँ जहाँ पे भी सुन पा रहे हैं
मंगल वाले दिन सुन पाया करेंगे। उसके अलावा जुमे वाले दिन आप सिर्फ लाहौर नेटवर्क पे वाया वेब स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं, और अगर लाहौर में हैं तो आप हमें FM 101 की फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं। नबीला हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आपके शो में बहुत वार्म वेलकम करते हैं। आज का शो बहुत प्यारा और बेकमाल का लगा है। आज का शो बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप हर शो बहुत प्यारा और अच्छा करते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल से दूर रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी इतनी ज़्यादा दुआओं का। फेसबुक के मैसेजेस को हम शामिल कर लेते हैं एक दफ़ा से। इस पेज को हम ज़रा रिफ़्रेश करते हैं। और उससे पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जा भाई, क्या हाल है? अब्दुल हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से। हाशमी साहब ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भाई ट्राई कर रहा था, तो आपके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। हम गरीबों को कौन पूछता है? देखें, आपको पूछ ही लिया हमने। बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जी आखिरी टाइम बड़ा महदूद है। आखिरी वक्त है, आखिरी सांसें है, वक्त नज़ा है। आपके प्रोग्राम का भी वक्त नज़ा है जी। तो 2021 की बात है। मैं मोटरवे पे सफर कर रहा था, तो मैं FM नहीं सुनता था। कभी कभार कभी ऐसा हो गया, तो रात को कोई 2 बजे का अमल होगा, FM 100 से बड़ी खूबसूरत आवाज गूंजी, और ये आरजे डॉग्स थे। तो मैंने उनकी बड़ी फलसफाना सी गुफ्तगू सुनी, उसे तजस्सुस किया, मैंने उनके प्रोग्राम में आना शुरू किया। उनके नाम का पता चला, असल नाम असद है, गुजरात से तल्लक है। तो फिर मैं लगातार उनको सुनता रहा, और अब वो इधर आ गए हैं। तो तजस्सुस है ना, ये जितनी भी इजाज़ात हुई हैं, जितनी भी तरक्की हुई है माशरे में, तो इसका सबब तजस्सुस ही है। जब आदमी खोज लगाता है तो नई नई राहें खुलती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अभी हमें डॉग्स साहब की कॉल आई थी, तो आपने सुनी थी? हाँ, आज मैंने सुनी। कल भी आपका प्रोग्राम मैंने पहली दफा सुना है, रहमान साहब के साथ और डॉग साहब के साथ। अच्छा। तो मैं चाहूंगा चंद शेर डॉग साहब की नजर। जी जी, जरूर जरूर जरूर। मेरा तल्लुक उनके बहावलपुर से है। मैं जी जल्दी कर दें, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा महदूद सा है। नौशी गिलानी के चंद शेर। जी जी। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। वाह वाह। जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों पे अपनी आंखें, मगर कहीं ज़बर टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। वाह 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 वाह। जो हरफ लोहे वफा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना। जो रायगा हो गई वो सारी इबारतें भी शुमार करना। तो टाइम थोड़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मरीना बिलाल कहती हैं कि आरजे ज़िया, वैसे आजकल एक शख्स के बारे में यही हाल है, मगर फेसबुक पे जस्ट डीपी नज़र आई है, प्राइवेसी लगी है, तभी पता नहीं चलता है, अभी तक बस तलाश जारी है। चलें जी, तलाश जारी रखें और तजस्सुस को अपने कायम रखें। तजस्सुस में एक बड़ी ज़बरदस्त ना, तजस्सुस में खुद एक क्यूरियोसिटी है। ये आपको ना मुसलसल मुतहर्रिक रखती है, मुसलसल आपको किसी ना किसी काम में लगाए रहती है। आपका दिल चलता रहता है, आपका दिमाग चलता रहता है। यकीन जाने, जिंदगी में जिन लोगों का तजस्सुस मर जाता है ना, वो शायद उनकी जिंदगी मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी होती है, कि वो अब मुतजस्सिस नहीं रहे किसी चीज में। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको किसी चीज का जवाब अब ना चाहिए हो? अवैस बेटी कहते हैं, ज़िया भाई आप इतनी ज़्यादा सलीस उर्दू बोल रहे हैं कि समझने के लिए उर्दू दान से मदद लेना पड़ गई है।
अच्छा पता नहीं कौन सा मैंने ऐसा वर्ड बोल दिया, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया। छोटी गुड़िया हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया छोटी गुड़िया, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस हमें मिले, आपका बहुत शुक्रिया। महजबीन हमारे साथ हैं, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। मरीना आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सजाद अली लाडला आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें एक मैसेज आया था बड़ा खूबसूरत सा, और वो मैसेज फिर कहीं इधर उधर से हो गया। हमें जद्दा से एक साहब सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं साहिल समंदर पे बैठा हूँ। जी हाँ, ये मैसेज है उस्मान बिन इमदाद का। कहते हैं मैं जद्दा में बीच पर बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। प्रोग्राम इज़ सो नाइस, रियली फीलिंग गुड टू लिसन योर वॉइस माई फ्रॉम माई चाइल्डहुड लैंड लाहौर। और कहते हैं कि अगर चाहते हो कत्ल करना तो ना फिर खंजर से वार करना, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है तेरा किसी और से प्यार करना। वाह 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 वाह। बहरहाल जी 2 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह चुका है। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। तमाम साइलेंट लिसनर्स का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद रहे, जो प्रोग्राम सुनते रहे, जिन्होंने मैसेजेस किए उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कॉल्स की उनका बहुत शुक्रिया, जो चुप करके सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सोचते रहे, आप सबका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे अगले जुमे रात 12 से 2 फिर मुलाकात होगी। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे यकीन है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआएं करता होगा, और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा, नाम लेकर दुआओं में याद रखिएगा। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।